Hello friends, so let us study the ascending tract, that is one of the very important, that is Gall and Borda tract. इस ट्रैक का सबसे पहले मैं आपको कोर्स बताती हूँ। सबसे पहले आपके मैकेनो रिसेप्टर्स जैसे कि मेजल्स कॉर्पिस्कल, देन मैकल्स डिस्क जो भी है, वो सारे रिसेप्टर्स में जैसे ही सेंसेशंस आती है, जैसे कि टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी सेंसेशंस जब आती है तब फिर ये रिसेप्टर से सिग्नल कहाँ पे जाता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन के सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में। और यहाँ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर उसके बाद ये जो फाइबर्स है वो कहाँ पे जाते हैं, इनटू द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस इन द लोअर मेडुला। फिर यहाँ लोअर मेडुला में जाके ये डिकसेट करते हैं, मतलब अपोजिट साइड पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। सो कर्व्स एंटीरियरली एज द एंटीरियर इंटरनल आर्केड फाइबर्स एंड फॉर्म्स द मीडियल लेमनिस्कस। मतलब ऐसे डिकसेट करने के बाद वैसे मीडियल लेमनिस्कस बनाते हैं और इप्सिलेटरली ऊपर जाते हैं। फिर ये टर्मिनेट करता है इनटू द वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वही से शुरू होता है, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। फिर इनका जो कोर्स है वो पास करते हैं द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड कोरोना रेडियाटा। और फिर वो ऐसे कहाँ पे प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, दैट इज़ ब्रॉडमैन्स एरिया नंबर 312 में जाके टर्मिनेट करते हैं। अब ये जो है वो कौन से टाइप के सेंसेशन लेके जाता है, तो वाइब्रेशन, टच, प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। और इफेक्ट ऑफ द लीजन, अगर आपका लीजन मेडुला के लेवल के नीचे हुआ है तो इप्सिलेटरल लॉस होगा, मतलब सेंसरी लॉस होगा बट ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। एंड अगर जो आपका लीजन है वो मेडुला के लेवल के ऊपर हुआ है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, मतलब सेंसरी लॉस होगा फ्रॉम द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द असेंडिंग ट्रैक, गॉल एंड बोर्डा ट्रैक। एंड इसमें क्लिनिकल में आप लिख सकते हो टेप्स डोर्सालिस, जिसमें बेसिकली ये वाला पूरा ट्रैक जो है, डोर्सल कॉलम जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से सिम्टम्स आते हैं सच एज अटेक्सिया मतलब कि जो पर्सन है वो अपना प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस खो बैठता है कि आपका लिम्स और पोजीशन ऑफ द लिम्स एंड मूवमेंट ऑफ द लिम्स, और इसलिए उसका जो वो ठीक से चल नहीं पाता, स्टैम्पिंग गेट होता है। और पॉजिटिव रोम्बक साइन का मतलब है कि अगर पेशेंट को हम ऐसे दोनों पैर साथ में जोड़ के ऐसे चलने का बोलते हैं आंखें बंद करके, तो वो चल नहीं पाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक। एंड देन एक और चीज़ है, दैट इज़ एस्टीरियोग्नोसिस, मतलब आंखें बंद करके कोई भी चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है पेशेंट। फॉर एग्जांपल, मैं आंखें बंद करके किसी भी पेन को टच करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये पेन है या ये डस्टर है या कुछ भी। पर एस्टीरियोग्नोसिस कंडीशन में मैं आंखें बंद करके कोई भी चीज़ टच करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या टच कर रही हूँ। तो ये है गॉल एंड बोर्डा ट्रैक। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।